दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। कई शहरों में खराब स्थिति में पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। ग्वालियर के डीडी नगर में AQI सबसे खराब 408 पर पहुंचा है। इंदौर की छोटी ग्वाल टोले इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 399, रतलाम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 365, जबलपुर में AQI 355, 335, खंडवा में AQI 323, देवास, भोपाल, चौराहा क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पहुंचा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 पहुंचा है। ग्वालियर के महाराज बाड़े में एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के पास है। भोपाल के पर्यावरण परिसर में AQI 305 दर्ज किया गया। कलेक्ट्रेट ऑफिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 दर्ज किए गए, जो कि बेहतर नहीं है। तो हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से आकाश, इसके साथ ही और भी हमारे सहयोगी हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये एक अलर्ट की तरह हैं। अगर हम और आप अब सावधान नहीं हुए तो न जाने क्या मुश्किल हमारे सामने होगी। हमारी लापरवाही की वजह से ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है, लोगों से सावधान रहने की बात कही जाती है, फिर भी जो तस्वीरें हैं वो बेहतर नहीं है। हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। साजिद खान रतलाम से, आकाश द्विवेदी भोपाल से और देव श्रीमाली जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, राजधानी का हाल बताएं, कैसी है स्थिति? देखिए, राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। प्रदेश भर की बात करें तो 10 से ज्यादा इलाके ऐसे, 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक स्थिति में है। दरअसल AQI का लेवल दिवाली के बाद अक्सर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कल देर रात तक आतिशबाजी हुई है। यह सिलसिला परसों भी जारी रहा और आज भी संभवतः कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी जिससे हवा की स्थिति, हवा की सेहत और खराब हो सकती है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जब एयर क्वालिटी 200 के ऊपर, यानी कि AQI का लेवल 200 के ऊपर पहुंचने लगता है तो हवा बेहद खराब मानी जाने लगती है और यह आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। इसमें जो PM 2.5 कण है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे छोटे प्रदूषित कण होते हैं जो हमारे सांस लेते वक्त आसानी से हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और ये हमें बीमार कर सकते हैं। न सिर्फ बीमार, बहुत बीमार कर सकते हैं, खासतौर पर बुजुर्ग या फिर वो लोग जो श्वास संबंधी रोगों से परेशान हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। न सिर्फ दिवाली के पटाखे, आतिशबाजी, बल्कि शहरों में जो सड़क है उन सड़कों पर उड़ती धूल, गाड़ियों के धुएं, तंदूर भट्टियों के धुएं, इनका भी बड़ा योगदान है एयर क्वालिटी को खराब करने में, वायु की गुणवत्ता को खराब करने में। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के अलग अलग इलाकों में ही कई ऐसी सड़कें हैं जो धूल फांक रही हैं और आम लोग धूल से परेशान हो रहे हैं। हवा की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। NGT के निर्देश के बावजूद खुलेआम तंदूर भट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मीथेन गैसें उत्पन्न हो रही हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। आतिशबाजी तो है ही है और आतिशबाजी की वजह से ये एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हुई है। दरअसल एयर क्वालिटी को 6 अगर माने कि 6 स्तरों में बांटा गया है। पहला अच्छा है, फिर खराब है, फिर बहुत खराब है, फिर सीवियर कंडीशन आ जाती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे भी शहर हैं जहां पर हवा की हालात बहुत अधिक सीवियर, बिल्कुल गंभीर बिल्कुल आपने स्थिति में ठीक है। कहा आकाश, ये कहीं ना कहीं एक अलर्ट की तरह है। आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए ग्वालियर से। देव जी बताएं, ग्वालियर का हाल क्या है और इस मामले को लेकर जाहिर सी बात है कि इसका अंदेशा तो पहले भी था। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें की गई, क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई और बावजूद उसके क्या है हालात? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर पिछले 3 साल से वैसे ही हवा के प्रदूषण से परेशान है, क्योंकि सड़कें सारी की सारी खुदी पड़ी हैं। NDTV पे कई बार हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं और उन सड़कों के कारण जो गड्ढे हैं उनसे धूल जो उड़ती है उसके मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर ग्वालियर ही आता है। लेकिन दिवाली के पहले तमाम सारी कोशिशों के बावजूद प्रशासन ने अपील की, डॉक्टर्स ने भी अपील की ग्वालियर में तो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो कल जिस तरह से आतिशबाजी चलाई गई, हवा में धुआं उड़ाया गया, तो उससे जो दीनदयाल नगर, जहां प्रदूषण बोर्ड का खुद का ऑफिस है, वहां जो AQI है वो 400 से ऊपर है।
और महाराजवाड़ा जो ग्वालियर का हृदय स्थल है वहां 300 से ऊपर पार कर गया है। ये तो दो इलाके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे, चाहे हजीरा को देखेंगे या मुरार में देखेंगे, यहाँ तक कि पॉस्ट कॉलोनियों का भी जो एयर कंट्रोल ये इंडेक्स है वो जो है बहुत खतरनाक लेवल से पार कर चुका है। और डॉक्टर पहले से ही लगातार इस बात की सलाह दे रहे थे कि ग्वालियर जहां कोरोना बहुत हो चुका है, अस्थमा के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, वो भी लगातार कह रहे थे कि भैया इससे बचें, क्योंकि इससे दिमागी असर पड़ सकता है, बच्चों पे असर पड़ सकता है। जानवरों की तो बात ही दूसरी है। कल जब आतिशबाजियां चल रही थी तो गाय और जो स्ट्रीट डॉग हैं वो इधर से उधर भागते दिखाई दे रहे थे। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, बाकी सब है, तो लेकिन सब उसी में इन्वॉल्व थे, उत्साह में इन्वॉल्व थे, तो किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। और इससे कानों को भी बहुत, क्योंकि जो निर्धारित डेसिबल है सुनने की क्षमता है, उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा कह सकते हैं, उस वैसे विस्फोटक आवाजें गूंज रही थी सड़कों पर। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन और भी ज्यादा ग्वालियर के लोगों के लिए खराब रहने वाले हैं। उनकी सांस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, उनकी सांस में जो है धूल जाएगी, उनकी जो कानों में को नुकसान पहुंचा है कल की बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है। हियरिंग लॉस के भी मामले सामने आते हैं। आपने बिल्कुल सही मसले का जिक्र किया और उस पर सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। रतलाम का हाल जानते हैं, हमारे साथ सहयोगी साजिद खान जुड़े हुए। साजिद भाई, रतलाम में कैसी स्थिति? जी बिल्कुल अमृत, देखिए ये वाकई में हैरान कर देने वाले आंकड़े आए हैं कि एक्यूआई लेवल जो है वो रतलाम का जो है वह तीसरे नंबर पर है, 365। इससे पहले जो है ये लेवल जो है रतलाम में कभी नहीं आया। प्रशासन जो है वो हमेशा जो है अपील जरूर करता है कि पटाखे कम चलाए, लेकिन इस बार जो दिवाली थी अमृत, वो वाकई में देखने वाली थी। हमने भी कोरोना काल के बाद अब ऐसा देखा है कि लोगों को जो है वो मास्क लगाना पड़े हों सड़कों पे निकलने के लिए। यहाँ तक कि जब हम कवरेज कर रहे थे तो हमको भी इतनी ज़्यादा जो है परेशानी हो रही थी, क्योंकि धुआं इतना जो है वो पटाखे जो है चल रहे थे। और इस बार जो है कुछ नए ऐसे पटाखे भी बाजार में आए जो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, साथ ही धुआं जो है उनके साथ इतना निकलता है कि वो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानियां, उसकी दिक्कत ज़रूर होती है। और अगर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपके पास आते हैं। आप तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही साजिद भाई, आपके पास आते हैं थोड़ी देर में। तब तक भोपाल का रुख कर लेते हैं। आकाश, आप बता रहे थे अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर क्या है आंकड़े, और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये कि ये जो तस्वीर है, ऐसा नहीं है कि अचानक और इसे लेकर कोई अनुमान नहीं था। जाहिर सी बात है, दिवाली है और चीज़ें होती है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए थे? देखिए, हमें जानकर ये हैरानी होगी कि ये आंकड़े कल सुबह 9 बजे से आज सुबह, यानी कि 31 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से आज की सुबह 9 बजे तक के हैं। रात के अगर हम इन आंकड़ों को जाएंगे तो और खराब स्थिति में मिलेंगी ये, क्योंकि धूप खिलने के साथ साथ ही ओस गिरने की वजह से थोड़ी बहुत जो धूल के कण ऊपर होते हैं वो जमीन पर गिरते हैं। और ये वजह है कि जो अभी 300-400 के आसपास हमें एयर क्वालिटी का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, ये हो सकता है रात में और अधिक रहा हो और ज्यादा खराब हवा रही हो। नगर निगम दावे करता है कि वो लगातार इस दिशा में काम करता रहे हैं, और इसके अलावा जो सड़कों से निकलने वाली धूल है उसे बौछार मारकर, पानी की फुहार मारकर नीचे लाया जाए। लेकिन भोपाल की सड़कों पर कम से कम मुझे ये कुछ दिखाई नहीं देता कि नगर निगम इस तरीके की कोई कवायद कर रहा हो। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण के कंट्रोल पर कोई बहुत अधिक काम नहीं हुआ है। ARAI पुणे की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के का जो प्रदूषण है उसमें सबसे बड़ा कारण धूल है। और धूल क्यों उड़ रही है? क्योंकि सड़कें खराब हैं। यहाँ से धूल के साथ साथ ही जो अनफिट गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से धुआं इतना है कि आपके वायुमंडलीय वातावरण को, और ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। भोपाल नगर निगम पिछले अगर हम 2020 के पहले की बात करें तो 5 सालों में करोड़ों रुपए हवा की सेहत सुधारने के लिए खर्च करता है, लेकिन हवा की सेहत सुधरती नहीं है। और हर साल हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जब नवंबर महीने की शुरुआत होती है, जब हल्की ठंड पड़ने लगती है, दिवाली का समय आसपास होता है, दिवाली खत्म हो जाती है,
उस वक्त एयर क्वालिटी बहुत खराब होने लगती है, क्योंकि ओस पड़ने की वजह से भी कई बार जो धूल के कण हैं वो हवा में रह जाते हैं और इस वजह से एयर क्वालिटी खराब होती है, जो सांस लेने में हमें दिक्कत पैदा कर सकती है। हमारी टीवी स्क्रीन पर जो एक इंडिकेटर चल रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि AQI का लेवल अगर 0 से 50 तक है तो हम उससे मान सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति में है, हवा की गुणवत्ता ठीक है। अब जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है, 50 के ऊपर पहुंचता है, 100 के ऊपर पहुंचता है, 100 के ऊपर पहुंचते ही हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है और जब ये 200 को क्रॉस करने लगता है, 300 के करीब पहुंचने लगता है, तो ये बहुत खराब हो जाती है और 400 तक पहुंचते पहुंचते ये सीवियर कंडीशन में, गंभीर कंडीशन में पहुंच जाती है, जो आम लोगों के लिए, जो सांस के बीमारी वाले लोग हैं उनके लिए नुकसानदायक है और ये बहुत बीमार कर सकती है। इससे न सिर्फ प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है बल्कि आम लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है कि वो प्रदूषण कारक जो चीजें हैं उनके इस्तेमाल से बचें, अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर न दौड़ाएं और खासतौर पर जो सड़कें खराब हैं अगर उन्हें सही समय पर दुरुस्त किया जाता है तो उतनी ज्यादा धूल नहीं उड़ेगी और इतनी परेशानियां नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देव जी, दशकों से आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमारे तस्वीर दिखाने और सवाल पूछने से चीजें बदलेंगी नहीं। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी जिम्मेदारी है इस मामले को लेकर। दिवाली से पहले की अगर हम बात करें या अभी की हम बात कर लें, क्या कुछ चीजें की जा रही है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात कही अमृत जी। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, तो ये वही स्थिति है कि ये जो इसमें एक्चुअल में सामाजिक जागरूकता की बहुत जरूरत है। उसके लिए कोई एक बड़ा प्लान जैसे स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसका असर देखने को मिला। तो इस तरह के किसी अभियान की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, दंड के आधार पर इस तरह के चीजों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जो वायु प्रदूषण धूल के कारण होता है उस पर सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार उसमें लापरवाह भी है। हम ग्वालियर की ही बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ग्वालियर की सड़कें पिछले 4 साल से, जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आया है, खुद ही पड़ी है। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप 30-40 की स्पीड में स्मूथली जा सकें, और वो खुद ही पड़ी हुई है और वहां से धूल लगातार उड़ रही है। ग्वालियर तो वैसे भी धूल के मामले में देश का नंबर 1 शहर भी माना जा सकता है, और अब ये धुआं भी लगातार हो रहा है। और तो इसमें जागरूकता अभियान की भी जरूरत है, समाज की भी भागीदारी की भी जरूरत है, और प्रशासन को दिवाली के पहले, काफी दिन पहले जो है इस पर प्लान करने की जरूरत होती है कि घर घर जाके ऐसा जागरूकता अभियान चलाएं, जिस तरह से और दूसरे अभियान चलाए जाते हैं, ताकि निश्चित तौर पर इसमें एक मुहिम, एक लोगों को जागरूक करने का बीड़ा तो उठाना ही होगा और इसकी अब जरूरत भी है, खास तौर पर क्योंकि अगर देरी होती है तो मुश्किल भरे हालात सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान हमारे साथ जुड़े, आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक सेना में एक सेना नायक, एक सेना प्रमुख की जो भूमिका होती है वही किसी राज्य में राजधानी की और देश की राजधानी की भूमिका होती है। यही से एक मुकम्मल संदेश निकलकर सामने आता है। पर अफसोस, राजधानी में तस्वीरें साफ नहीं हैं और देश की राजधानी की बात करें तो संसद के सामने कोहरे की तस्वीर नजर आती है।